एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता के बारे में। इसके पहले लेक्चर सीरीज में हमने सेक्शन 2 के क्लॉज नंबर 27 तक देख लिया था। आज हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 28 के बारे में, जो बताता है लोक सेवक क्या है, यानी कि पब्लिक सर्वेंट क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सेक्शन 2 का क्लॉज नंबर 28 बताता है लोक सेवक। अब ये लोक सेवक क्या होता है, यानी कि पब्लिक सर्वेंट। जनरली पब्लिक सर्वेंट हम कहते किसको हैं? जो जनता की सेवा के लिए नियुक्त किए जाते हैं, वही क्या होते हैं? पब्लिक सर्वेंट होते हैं, है ना। ये तो ब्रीफ में हो गया, लेकिन आगे हम जानेंगे कि विधि की लैंग्वेज में किसको किसको शामिल किया गया है लोक सेवक के रूप में। तो बीएनएस की धारा में लोक सेवक की परिभाषा बताई गई है। कहां पे? सेक्शन 2 क्लॉज 28 में। तो चलिए देखते हैं कि आखिर लोक सेवक है कौन। तो सबसे पहले लिखा हुआ है क्या? लोक सेवक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो निम्नलिखित वर्णों में से के अधीन आता है, अर्थात यानी कि नीचे बहुत सारे ग्राउंड दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि लोक सेवक आखिर है कौन। तो देखते हैं कि क्यों कौन है लोक सेवक। सबसे पहले क्या कह रहा है आपका? सबसे पहले कह रहा है सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रत्येक आयुक्त अधिकारी, यानी कि लोक सेवक में कौन? पहले नंबर पे आपका सेना के, नौसेना के और वायुसेना के, यानी कि जल, थल और नौसेना, है ना। आर्म्ड फोर्स जो होते हैं आपके, आर्मी के व्यक्ति होते हैं, जो नेवल वाले होते हैं, वो सब कौन होते हैं? आपके लोक सेवक होते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? प्रत्येक न्यायाधीश, है ना, हर एक जज जिसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति आता है जो किसी न्याय निर्णय कृत्यों, चाहे वह स्वयं या किसी निकाय के माध्यम से अपने सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त है ना। कहने का मतलब ये कि प्रत्येक न्यायाधीश भी कौन है? लोक सेवक है। क्यों? क्योंकि वो क्या करने के लिए ऑथराइज है? न्याय देने के लिए ऑथराइज किया गया है। किसके द्वारा? विधि के द्वारा, है ना। लिखा है ना यहाँ पे कि जिसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो न्याय निर्णयों के क्षेत्र, यानी कि क्या कर रहा है? डिसीजन देने का काम कर रहा है, और चाहे खुद से दे रहा है या किसी पैनल के माध्यम से दे रहा है, और सदस्य के रूप में उस पर इन्वॉल्व है, और क्या कर रहा है? जो विधि द्वारा सशक्त किया गया है, यानी कि विधि द्वारा ऑथराइज किया गया उस पर्सन को, वो क्या है? पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? जो आपका ग है वो क्या बोल रहा है? न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी, है ना, जज तो है ही हैं, और न्यायालय के जो भी ऑफिसर हैं वो भी क्या है? पब्लिक सर्वेंट हैं, क्योंकि इन सब का काम क्या है? जनता की सेवा करना, है ना। तो क्या कह रहा है? इसके अंतर्गत समापक, रिसीवर, कमिश्नर आता है ना। और क्या कह रहा है? जिसका ऐसे अधिकारी के नाते कर्तव्य है कि वह विधि द्वारा तथ्यों के किसी मामले के अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, यानी कि किसी तथ्य का, किसी साक्ष्य के बारे में पता लगाना, और क्या करना कि जब पता लग गया तो अगला स्टेप क्या है कि उसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी कि किन किन चीजों के बारे में पता चला है, और ऐसी जो चीजें पता चली हैं वो बताती क्या है, उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रिपोर्ट कहते हैं, है ना। पुलिस रिपोर्ट आपने सुना होगा। तो वही कह रहा है कि पुलिस का काम क्या है? इन्वेस्टिगेशन करना। पहले वो अन्वेषण करेगा, उसके बाद क्या करेगा? उसकी रिपोर्ट सबमिट करेगा, तो है ना। तो पुलिस अधिकारी भी क्या है? लोक सेवक हैं। जनता की सेवा करने के लिए उनको क्या किया गया है? रखा गया है। ठीक है, तो क्या कह रहा है आगे? अन्वेषण की रिपोर्ट करे या दस्तावेज बनाए, डॉक्यूमेंट बनाए, है ना। फिर क्या कह रहा है? अधिप्रमाणित करे, यानी कि उस पे अपना हस्ताक्षर करे, सिग्नेचर करे, और या रखे, या किसी संपत्ति का भार संभाले। ठीक है, यानी कि किसी प्रॉपर्टी को क्या करे? संभाल करके रखे। जैसे कि जब कोर्ट क्या करता है, किसी की
प्रॉपर्टी को कुर्क कर देता है तो वो क्या करता है, रिसीवर की नियुक्ति करता है, वो भी न्यायालय का अधिकारी होता है। और वो क्या करता है, उसकी जिम्मेदारी क्या है कि उस प्रॉपर्टी को सहेज करके अच्छे से रखे, ठीक है। और या फिर कोई पुलिस वाला कब जो है किसी प्रॉपर्टी को सहेज के रखता है, तब जब वो किसी व्यक्ति की तलाशी लेता है, कोई व्यक्ति को जेल में बंद करता है, तो वो क्या करता है, उसके पास से जो भी सामान बरामद होते हैं उसको सुरक्षित करके रख देता है ना। और क्या करता है, उस पे अनुप्रमाणन करता है। अनुप्रमाणन का मतलब क्या, कि अटेस्ट करता है, सिग्नेचर करता है, ठीक है, कि ये चीजें आपके पास से मिली हैं, ये सामान आपके पास से मिला है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, व्ययन करे, ठीक है, उस संपत्ति का व्ययन मतलब उसको संभाल करके रखे। या न्यायालय अगर कह रहा है कि वो व्यक्ति नहीं आ रहा है तो उसको बेच दो, तो बेचने का काम भी कौन कर रहा है, न्यायालय का एक अधिकारी ही करता है, कोई आम पर्सन नहीं कर सकता है ये सब काम। आगे क्या कह रहा है, किसी न्यायिक आदेश का निष्पादन करे, यानी कि कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया, उसका एग्जीक्यूशन भी कोई कराता है, तो वो भी क्या है, पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है, ठीक। आगे क्या कह रहा है, कोई शपथ ग्रहण कराए, निर्वचन करे, न्यायालय की व्यवस्था बनाए रखे, है ना। क्या क्या कर सकता है, कोई शपथ यानी कि कोई ओथ दिलाना हो, या उसको ग्रहण करना हो, एक्सेप्ट करना हो, या निर्वचन का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन, यानी कि उसका कुछ अर्थ निकालना, यानी कि अर्थ निकालने का काम भी कौन करता है, पब्लिक सर्वेंट करता है। फिर क्या कह रहा है, और प्रत्येक व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने के लिए क्या किया गया है, न्यायालय द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया है, ठीक है। न्यायालय द्वारा क्या किया गया है, ऐसे व्यक्ति को विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया, यानी कि ऑथराइज किया गया है न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति को वो काम करने के लिए। वो सब क्या है, पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक हैं, ठीक। आगे क्या कह रहा है आपका, ग किसी न्यायालय का लोक सेवक की सहायता करने वाला प्रत्येक असेसर और पंचायत का सदस्य, यानी कि अगर कोई पंचायत का सदस्य भी है, ठीक, और वो क्या कर रहा है, न्यायालय की या किसी पब्लिक सर्वेंट लोक सेवक की सहायता भी कर रहा है, तो जब वो सहायता कर रहा है वो भी लोक सेवक होगा। क्लियर। आगे क्या कह रहा है आपका, प्रत्येक मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा ऐसे मामले का विनिश्चय करने और उसकी रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। अब मध्यस्थ क्या होता है, सबसे पहले ये जल्दी से समझ लेते हैं हम लोग। मध्यस्थ का मतलब क्या, कि जब दो पक्षकार न्यायालय के बाहर अपने मामले को सुलझा लेते हैं। कैसे, जैसे कि सपोज दैट कि घर में जब झगड़ा होता है दो भाइयों या दो बहनों के बीच में या भाई बहन के बीच में, तो मामला कहाँ जाता है, घर के किसी बड़े के पास। अगर कोई बड़ी बहन है तो उसके पास जाएगा, नहीं तो मम्मी के पास जाएगा, नहीं तो पापा के पास जाएगा। तो जो उस मामले को, उस झगड़े को सुलझाने का काम करते हैं वो क्या है, मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, ठीक है। वो मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं कि भाई झगड़े को सुलझाओ, क्या क्या बातें हैं दोनों पक्ष को सुनेंगे और उस पर कुछ सहमत होंगे, डिसीजन देंगे। वैसे ही मीडिएटर कौन होते हैं, कि जब दो पक्षकार आपस में कुछ लड़ाई वगैरह कर लिए या किसी बात को लेकर के उन दोनों में कोई झगड़ा है, तो जब कोई तीसरा पक्षकार उनके बातों को सुनता है और उस पे एक मत से डिसीजन देता है, वही क्या है, मध्यस्थ है। क्लियर। आगे जो है, यानी कि क्या कह रहा है कि भाई मध्यस्थ यानी कि ऐसा पर्सन भी क्या होगा, लोक सेवक होगा, ठीक है। अगर वो किसी न्यायालय के द्वारा या फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया है, ऑथराइज किया गया है, तो वो क्या है, लोक सेवक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या कह रहा है आगे, कि प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध करने या रखने के लिए सशक्त है। यहां पे किसकी बात की जा रही है, पुलिस ऑफिसर की बात की जा रही है, ठीक है। क्यों,
क्योंकि परिरोध का मतलब होता है कि किसी को पकड़ना, उसकी कस्टडी लेना, ठीक है। परिरोध का मतलब रेस्ट्रेंट करना किसी को, ठीक। तो ये काम किसका है भाई? किसी को पकड़ना पुलिस का काम है, ठीक है। कि भाई किसी को पकड़ करके आप अपने पास रख रहे हैं। निरुद्ध का मतलब अपनी कस्टडी में लेना, रखना, और इसके लिए अगर कोई ऑथराइज है तो वो कौन है? पुलिस वाला है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है आपका? तो पुलिस वाले तो होते ही लोक सेवक हैं, वो जनता की सेवा के लिए ही बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है कि सरकार का प्रत्येक अधिकारी, ठीक है, यानी गवर्नमेंट ऑफिसर कोई है जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह अधिकार अपराधों का निवारण करे, ठीक है। यानी कि कोई ऑफेंसेस हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, तो उसको न होने देने का कर्तव्य किसका है? उस अधिकारी का है। तो वो क्या है? पब्लिक सर्वेंट है। और क्या कह रहा है आगे कि अपराधों की सूचना दे, है ना। अब अपराधों की सूचना दे कैसे? जैसे मान लीजिए कि अपराधों की सूचना देना भी प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है। अगर किसी को ऑथराइज किया गया है तब तो वो लोक सेवक है। लेकिन ऐसे भी अगर आप देखें, लोक सेवक से हट करके जनता की भी जिम्मेदारी होती है कि वो क्या करे? किसी अपराध की सूचना दे। हर अपराध की सूचना देना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक अपराध हैं और उसकी अगर आप सूचना नहीं दिए किसी पुलिस अधिकारी को या किसी लोक सेवक को, जानते हुए भी, तो आप खुद एक ऑफेंस कर रहे हैं, है ना। आगे चल करके जब मैं बीएनएसएस बताऊंगी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो उसको बहुत डिटेल में समझाएंगे हम कि ऐसी कौन कौन से अपराध हैं जिसकी अगर आप सूचना नहीं देंगे तो आप क्या हो जाएंगे? दोषी हो जाएंगे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे या लोक स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा का संरक्षण करे। अब भाई अपराधियों को कौन उपस्थित करता है? पुलिस वाला करता है। और क्या कह रहा है? लोक स्वास्थ्य सुरक्षा का संरक्षण करे। इन सब ये सारी जो काम होती हैं वो करता कौन है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी तो करता है, वो भी लोक सेवक है ना। कि भाई डीएम साहब हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि डीएम साहब बन गए तो वो सुनेंगे नहीं किसी की। वो भी लोक सेवक हैं, जनता की सेवा के लिए रखे गए हैं, ठीक है। तो वो सारे कौन आएंगे? लोक सेवक की कैटेगरी में आएंगे ये सब। नेक्स्ट आप देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है आपका कि प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, यानी कि उसको रखे, है ना। कि भाई गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है और कोई उस पर इंक्रोचमेंट कर रहा है, कब्जा कर रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने अधिकारी के माध्यम से उसको बेदखल कराएगी, हटवाएगी, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई काम कर रहा है गवर्नमेंट के कहने पे, वो भी क्या है? पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है? प्राप्त करे, रखे, व्ययन करे, सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण करे, ठीक है। कि भाई सर्वे करने के लिए लोग आते हैं ना, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई सुबह उठे, उनका मन किया, उठ के चले गए सर्वे करने खुद से ही। ऐसा तो होता नहीं है कि भाई खुद से ही आप चले आए सर्वे करने। कोई करेगा? कोई नहीं करेगा ये चीजें। तो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज हैं तभी तो कर रहे हैं ये काम। तो अगर गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज हैं तो आप क्या हैं? लोक सेवक हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि राजस्व की आदेशिका निष्पादन करे। राजस्व का मतलब रेवेन्यू वगैरह। अगर कोई रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है तो वो सब क्या है? लोक सेवक हैं। फिर आगे क्या कह रहा है कि अन्वेषण की रिपोर्ट करे, ठीक है। ये तो ऊपर भी हमने पढ़ा था कि अगर राजस्व से संबंधित भी कोई मामला है और कोई हेरा फेरी कर रहा है रेवेन्यू देने में, टैक्स देने में, तो उसकी अगर कोई जांच करके, इन्वेस्टिगेशन करके उसमें क्या कर रहा है? अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रहा है, वो भी कौन है? लोक सेवक है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आगे कि कोई दस्तावेज बनाए, उसे प्रमाणित करे, ठीक है। प्रमाणन तो मैंने बता दिया था। प्रमाणन या अधिप्रमाणन का मतलब होता है कि उसको अटेस्ट करना, यानी कि उस पर हस्ताक्षर करना, सिग्नेचर करना, ठीक। फिर क्या कह रहा है आगे कि धन संबंधी हितों का संरक्षण करे और विधि के व्यतिक्रम को रोके। यानी कि अगर कोई जो है लॉ के द्वारा दिए गए किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसको रोकने का काम भी अगर कोई कर रहा है तो वो भी क्या है? पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है। क्लियर?
आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है आपका, प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी होने के नाते कर्तव्य है कि वह किसी ग्राम, नगर, जिले पंथ निरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए, पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब होता है, धर्म निरपेक्ष, ठीक है, यानी कि जिसका अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है। भारत भी क्या है, धर्म निरपेक्ष है, क्योंकि हमारे संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है प्रस्तावना में कि भारत क्या है, धर्म निरपेक्ष है, यानी कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। यहाँ पे हर धर्म के लोगों को समान रूप से अधिकार प्राप्त है कि वो निर्बाध रूप से अपने धर्म को मान सके, ठीक है, यानी कि बिना किसी बाधा के वो अपने धर्म का प्रचार कर सके, प्रसार कर सके, उसे मान सके, ठीक है। ये सारे अधिकार उन्हें मिले हुए हैं। क्लियर कि भाई धर्मनिरपेक्ष क्या होता है या पंथ निरपेक्ष क्या होता है, यानी कि जिसका अपना कोई धर्म नहीं है। क्लियर। आगे क्या कह रहा है, किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे, व्ययन करे, ठीक है, और ये अभिनिश्चित करे कि चीजें सही हैं या नहीं, दस्तावेज बनाए और उसको अधिप्रमाणन करे, यानी कि अटेस्ट करे। यानी कि ग्राम के भी निवासी हैं, ग्राम है, नगर, जिले, पंचायत, कहीं भी सरकार के तौर पे, सरकार के अधिकारी के तौर पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आप क्या है, पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर क्या करे भाई, वह निर्वाचन नामावली तैयार करे, ठीक है, यानी कि वोटिंग वगैरह के टाइम क्या होता है, निर्वाचन नामावली तैयार होता है कि किसको किसको वोट देना है, या फिर क्या करना है कि कौन कौन वोटिंग में खड़ा है, ठीक है। ये सारी चीजें अगर कोई तैयार कर रहा है तो वो क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। यानी कि वोटिंग से रिलेटेड, निर्वाचन से संबंधित अगर कोई काम करता है तो वो भी क्या है, पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है। क्लियर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है आपका कि प्रत्येक व्यक्ति जो सरकार की सेवा वेतन में है और लोक कर्तव्य का पालन करता है और कोई फीस या पारिश्रमिक प्राप्त करता है, यानी कि क्या कि हर व्यक्ति जो सरकार की सेवा में है उससे वेतन प्राप्त कर रहा है, ठीक है, हर महीने पैसे ले रहा है और उसका कर्तव्य है कि वो क्या करे, सरकार से फीस लेकर के या कमीशन के रूप में क्या कर रहा है, कर्तव्य पालन की एवज में क्या कर रहा है, सरकार से कुछ पैसे वगैरह ले रहा है, ठीक है, या फिर पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा है, तो वो कौन है, लोक सेवक है, ठीक है। हर पब्लिक सर्वेंट, अगर किसी को सरकारी नौकरी करनी होती है तो किसी को सरकारी नौकरी क्यों करनी होती है, क्योंकि वो सरकार से क्या चाहता है, हर महीने फिक्स पैसा चाहता है। तभी तो गवर्नमेंट जॉब लोग करना चाहते हैं कि वो सिक्योर है और सरकार क्या करेगी, हर महीने पैसे देगी, है ना। तो जो भी सरकार से अगर कोई पैसा ले रहा है पारिश्रमिक के तौर पे, वो सब क्या है, पब्लिक सर्वेंट हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है इसका क्लॉज नंबर 2 क्या कह रहा है कि साधारण खंड अधिनियम, ठीक है, ये जो भी मतलब जो ये अधिनियम है, जैसे कि स्थानीय प्राधिकारी की कमीशन, केंद्रीय अधिनियम, ठीक है, यानी कि क्या है, लोकल गवर्नेंस के तौर पे अगर कोई अधिकारी नियुक्त है, केंद्र सरकार का कोई अधिकारी नियुक्त है, राज्य सरकार का कोई अधिकारी नियुक्त है, ठीक है, तो वो सब क्या है, पब्लिक सर्वेंट हैं, यही ये समझा रहा है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है आपका, स्पष्टीकरण, यानी कि वो और अच्छे से क्या करता है, स्पष्टीकरण का काम ही होता है कि किसी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करना, समझाना, ठीक है। तो क्या कह रहा है इसमें कि इस खंड के लिए के किए गए वर्णनों में से, यानी कि जो भी बातें यहाँ पे कही गई हैं, वो व्यक्ति लोक सेवक है, चाहे वह सरकार द्वारा नियुक्त हो या नहीं। जरूरी नहीं है कि हर लोक सेवक को गवर्नमेंट नियुक्त करे, ठीक है, वो सरकार के द्वारा नियुक्त है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम क्या मानेंगे, उसको पब्लिक सर्वेंट मानेंगे, ठीक है, अगर वो क्या कर रहा है, जनता की सेवा के लिए नियुक्त है, वो सब क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। कैसे, जैसे मान लीजिए जरूरी तो है नहीं कि गवर्नमेंट सबको नियुक्त करे, क्यों, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें कि भाई पब्लिक सर्वेंट वो माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि कोई व्यक्ति जो है वो ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या करता है,
कोर्ट जाता है, ठीक, कोर्ट जाता है और कोर्ट से कहता है कि फला व्यक्ति, फला कौन, सी व्यक्ति, से जो है सी के नाम से आप क्या करिए, अरेस्ट वारंट जारी करिए। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप सी के नाम से अरेस्ट वारंट जारी करिए और मुझे इसे क्या करना है, जेल में भिजवाना है, क्योंकि इसने क्या किया है, मेरे साथ बहुत गलत किया है। ठीक, जरूरी नहीं है कि आप हर चीज के लिए एफआईआर ही दर्ज कराएं। अगर पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तो आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं, इतना अधिकार है सभी के पास। ठीक है, तो अगर ये कहा कि भाई मुझे सी को अरेस्ट कराना है और न्यायालय को भी लगता है कि रिजनेबल ग्राउंड है, सही है कि ऐसा व्यक्ति किसी इसके साथ गलत करा है, तो वो क्या करेगा भाई, अरेस्ट वारंट जारी कराएगा। ठीक है, सबसे पहले समन जारी करेगा कि भाई तुम मेरे पास इधर आओ, जरा तुमसे कुछ बात करनी है, जानना है कि क्या तुमने सच में ऐसा कुछ किया है। लेकिन जारी किया और ये पर्सन नहीं आया, ठीक है, दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है ना, नहीं आया कोर्ट के कहने पे। अब कोर्ट क्या किया, अरेस्ट वारंट जारी कर दिया और अरेस्ट वारंट जारी करके बी नाम के जो है किसी पब्लिक सर्वेंट यानी पुलिस ऑफिसर को दे दिया कि भाई तुम जाओ जरा इसको पकड़ के लाना, इस सी नाम के व्यक्ति को, कि भाई क्यों नहीं आ रहा है ये कोर्ट में। अब बी गया, तो जैसे ही बी गया, बी को देखते ही सी भागना शुरू कर दिया। ठीक है, तो सी भागना जब शुरू कर दिया तो सी के पास ही एक आदमी जो है चल रहा था, डी नाम का व्यक्ति। अब बी क्या कहा, जो पुलिस अधिकारी है वो बोला भाई डी उसे पकड़ो। ठीक है, अब जैसे ही इसने कह दिया उसे पकड़ो, डी का ये कर्तव्य है कि वो उसे पकड़े। यहां पे डी को किसी सरकार ने नियुक्त नहीं किया है, किसने बोला, उसे ऑथराइज कर दिया तुरंत उस पुलिस अधिकारी ने, है ना। और पुलिस अधिकारी के पास ऐसी शक्ति है कि वो किसी प्राइवेट पर्सन को कह सके कि भाई तुम उसे पकड़ो। ठीक है, कि भाई वो पुलिस वाला उसको कह सकता है ऐसा। क्यों? क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ऐसा प्रावधान है कि कोई मैजिस्ट्रेट या पुलिस वाला या कोई भी लोक सेवक किसी प्राइवेट पर्सन को भी ऑथराइज कर सकता है किसी काम के लिए। तो जब ऑथराइज किया, वो भी क्या हो गया, पब्लिक सर्वेंट हो गया वो व्यक्ति। ठीक है, यानी कि ये किसी गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त नहीं है, बावजूद इसके वो क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। क्लियर कि भाई कोई व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट कैसे नियुक्त होता है, बिना गवर्नमेंट के भी, तो इस तरीके से होता है। क्लियर? अगर ये चीजें जो हैं आपको एक बार में क्लियर नहीं भी हो रही हैं, तो आप इसको एक बार और पीछे जाकर के वापस से देखिएगा, क्लियर हो जाएगा दूसरी बार में। ठीक है, जैसे अभी आप लोगों के लिए ये सारी चीजें नई नई हैं तो थोड़ा सा समय लगता है समझने में। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप अगर एक बार में ही देखेंगे इस वीडियो को तो आपको क्लियर हो जाएगा पहली बार में ही। अगर फिर भी बाई चांस नहीं होता है तो उसको वापस से जाकर के देखिए, जरूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है आपका कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किया हुआ है, चाहे वह ओहदा धारण करने का उसके अधिकार में कैसी भी विधिक त्रुटि क्यों ना हो जाए, लोक सेवक है। यानी कि अगर कोई लोक सेवक के तौर पे नियुक्त है और उससे काम करते समय कोई गलती हो जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोक सेवक नहीं है, तो भी वो लोक सेवक ही है। ठीक है, अब उसकी गलती कौन डिसाइड करेगा कि उसने गलत किया है या नहीं, वो तो कोर्ट के ऊपर है कि वही डिसाइड करेंगे। ठीक है, बाकी गलती करे या कुछ भी करे, भाई जब तक ऑथराइज हैं वो लोक सेवक हैं। अब उनकी गलती जो हुई है वो डिसाइड करने का काम कोर्ट का है। ठीक है, वहां हम नहीं जाएंगे, नहीं तो वो लंबी चीजें चली जाएंगी समझाने में। भाई आप इतना जान लीजिए कि भाई अगर वो विधिक त्रुटि भी करते हैं, कुछ गलती भी कर रहे हैं अपने पद के ओहदे पे रहते हुए भी, फिर भी वो क्या है, पब्लिक सर्वेंट हैं, लोक सेवक हैं। क्लियर? आगे क्या कह रहा है आपका, निर्वाचन से संबंधित किसी विधायी नगर पालिका अन्य लोक प्राधिकारी सदस्यों का चयन करने के प्रयोजन से कोई निर्वाचन अभिप्रेत है, चाहे वह कैसा ही स्वरूप का क्यों ना हो, इसके लिए चयन करने की पद्धति तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा उसके अधीन है। कहने का मतलब ये
कि निर्वाचन से संबंधित अगर किसी को चुन करके लाया गया है, ठीक है, किसी को चुन करके लाया गया है, तो वो सब भी क्या है, पब्लिक सर्वेंट हैं, ठीक है। कि भाई उनका काम क्या होता है, हम लोग वोटिंग क्यों देते हैं किसी व्यक्ति को, ताकि वो क्या कर सके, हमारे लिए काम कर सके। तो जैसे ही कोई व्यक्ति पब्लिक के लिए काम करता है वो लोक सेवक हो जाता है ऑटोमेटिक ही, ठीक है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि भाई सदस्य के चयन करने के प्रयोजन से निर्वाचन अभिप्रेत है, ठीक है, वोटिंग वगैरह। और आगे क्या कह रहा है, चाहे वो किसी विधि के अधीन ही क्यों ना हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट एक दृष्टांत है, ठीक है, इसको समझाने के लिए क्या कह रहा है कि नगर पालिका आयुक्त लोक सेवक है, ठीक है, नगर पालिका आयुक्त लोक सेवक है, ठीक है। यानी कि अभी मैंने बताया कि अगर आप वोटिंग दे करके कोई प्रतिनिधि चुन रहे हैं अपने लोकल एरिया में, जैसे कि सपोज दैट कि आप चुनाव में वोट दिए और आपके लोकल गवर्नेंस का चुनाव हो रहा है ना, नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, तो आप अगर नगर पालिका को कोई अध्यक्ष चुन रहे हैं तो वो क्या है, वो भी पब्लिक सर्वेंट है। यही ये कह रहा है दृष्टांत आपका कि नगर पालिका आयुक्त यानी नगर पालिका का कोई कमिश्नर है तो वो भी क्या है, लोक सेवक है, ठीक है, क्लियर। अब एक बार जो है हम लोग वापस से इसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। ये जो सेक्शन था काफी बड़ा था हम लोगों का कि लोक सेवक क्या है, लेकिन भाई विधि की यही खासियत है कि वो एक एक चीज को ला करके रख देता है ताकि किसी भी तरीके से माइनस पॉइंट ना जाए, कि कोई बच सके कि भाई हम लोक सेवक नहीं है, ठीक है। यही विधि की खासियत है कि वो हर चीज को एक्सप्लेन कर देता है अच्छे से, ठीक है। चलिए तो एक बार वापस से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं इसको। सबसे पहले क्या था भाई, लोक सेवक के अंतर्गत, हाँ क्या लिखा था भाई सबसे पहले कि लोक सेवक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो निम्नलिखित में से एक आता है, यानी कि नीचे ग्राउंड दे दिए गए हैं कि भाई इन कैटेगरी में कोई आता है तो वो क्या है, पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या बोला था कि सेना से रिलेटेड कोई व्यक्ति है तो वो क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। नेक्स्ट क्या बोला था कि कोई न्यायाधीश यानी कि कोई जज वगैरह है, वो क्या कर रहा है, अगर कोई डिसीजन दे रहा है चाहे वो खुद से दे या पूरे पैनल के माध्यम से दे और उसे विधि द्वारा अगर ऑथराइज किया गया है तो वो क्या है भाई, लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है। नेक्स्ट क्या हम लोगों ने देखा था कि अन्य अगर न्यायालय का कोई अधिकारी भी है, कोई न्यायालय का अधिकारी नियुक्त है और अधिकारी के तौर पे कोई काम कर रहा है, कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसकी रिपोर्ट पेश कर रहा है, किसी व्यक्ति को पकड़ के न्यायालय में ला रहा है, आदेशिका जारी करा रहा है, ठीक है, ओथ दिला रहा है, वो सब क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था आपका किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता के लिए कोई असेसर या पंचायत का सदस्य, यानी कि अगर आप न्यायालय की सहायता कर रहे हैं किसी टाइम पे और क्या कर रहे हैं कि किसी लोक सेवक की सहायता कर रहे हैं, तो भले ही आप पंचायत के सदस्य हैं आप तो भी क्या है, पब्लिक सर्वेंट हैं उस टाइम के लिए। नेक्स्ट क्या हम लोगों ने देखा कि भाई मध्यस्थम यानी कोई मीडिएटर है किसी मामले में, वो भी क्या है, लोक सेवक है। अगर उसको ऑथराइज किया गया है वो काम करने के लिए और उस पर वो कोई डिसीजन दे रहा है तो वो लोक सेवक की कैटेगरी में उस टाइम आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका कि ऐसे व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं अपनी कस्टडी में रखते हैं, ठीक है, परिरोध कर रहे हैं, कस्टडी में रख रहे हैं, तो वो भी क्या है, लोक सेवक हैं, जैसे कि पुलिस वाले एग्जाम्पल के तौर पे। नेक्स्ट क्या कह रहा था आपका कि ऐसा कोई अधिकारी जो सरकार का प्रत्येक अधिकारी जो इस नाते कोई काम कर रहा है, किसी अपराध को रोक रहा है, अपराध होने से उसका निवारण कर रहा है, वो भी क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। उसके बाद क्या था, प्रत्येक अधिकारी जिसका ये कर्तव्य है कि वो सरकार की संपत्ति की रक्षा करे, उसे बचाए, उसका व्ययन होने से रोके, अगर ऐसा कुछ होता है तो उस पर क्या करे, इन्वेस्टिगेशन करे, उसकी रिपोर्ट सबमिट करे, कोई डॉक्यूमेंट बनाए, उसको अटेस्ट करे, वो सब क्या है भाई, वो सारे लोक सेवक हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला कि भाई प्रत्येक अधिकारी जो इस नाते ग्राम पंचायत, नगर, जिले कहीं भी है और वो क्या कर रहा है, पंथ निरपेक्षता का पालन करा रहा है या क्या कर रहा है,
कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बना रहा है, उस पर साइन करा रहा है, तो वो भी क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है। फिर क्या कह रहा है आपका, प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसा पद धारण किया है जो निर्वाचन नामावली वगैरह क्या कर रहा है, यानी कि वोटिंग कराने का काम कर रहा है ना, निर्वाचन अधिकारी नियुक्त होते हैं, तो वो सब क्या है, पब्लिक सर्वेंट हैं। फिर क्या कह रहा है, प्रत्येक व्यक्ति जो सरकार से वेतन पाता है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सॉरी, इसमें लिखा हुआ है आपका इस वाले क्लॉज में कि सरकार की सेवा में जो वेतन पा रहा है और किसी कर्तव्य का पालन करने के बदले कोई पारिश्रमिक पा रहा है गवर्नमेंट से, तो वो भी लोक सेवक है। या जो राज्य सरकार के अंतर्गत कोई काम कर रहा है कोई व्यक्ति, केंद्र सरकार के अंतर्गत नियुक्त कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो वो प्रत्येक व्यक्ति क्या है, लोक सेवक है। या किसी सरकारी कंपनी में काम कर रहा है, वेतन पा रहा है, वो भी लोक सेवक है। ठीक। फिर स्पष्टीकरण क्या कहा, इस स्पष्टीकरण क्लियर करता है, यहाँ पे ये बात है कि कोई व्यक्ति सरकार से द्वारा नियुक्त है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो लोक सेवक की कैटेगरी में आएगा। और उस टाइम मैंने एग्जांपल भी दिया था कि कोर्ट वाला, ठीक है, कि कब जो है पुलिस वाला ऑथराइज किया किसी थर्ड पर्सन को, और वो भी उस समय पब्लिक सर्वेंट की भूमिका निभा रहा था। ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो लोक सेवा के ओहदे यानी कि लोक सेवा की हैसियत से उस टाइम अपने पद पे रहते हुए कोई काम कर रहा है और उससे भले ही कोई गलती हो जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोक सेवक नहीं होगा, तो भी वो पब्लिक सर्वेंट ही कहा जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला कि निर्वाचन से संबंधित यानी कि वोटिंग करते टाइम अगर आप किसी व्यक्ति को चुन रहे हैं, है ना, नगर पालिका के अध्यक्ष के तौर पे या सभासद के तौर पे, तो वो सब क्या है, लोक सेवक ही कहे जाएंगे, जो कि दृष्टांत में क्लियर करता है कि नगर पालिका का प्रत्येक आयुक्त क्या है, पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है। क्लियर। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।